नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की पदों की संख्या क्या होगी, विज्ञापन तारीख या कब तक विज्ञापन जारी होगा, वेतन आयु और इसमें क्या प्रमुख बदलाव किया गया है, और 60 हैंड से संबंधित विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस मंथ एंड ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और ये ऑफर केवल 31 जनवरी तक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और इस ऑफर में 269 रुपये में जो वैलिडिटी 1 साल की थी उसको बढ़ा करके अब सीधे सीधे 2 साल कर दी गई है। यानी कि 2 साल तक आप लोग लगभग 650 भर्तियों के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं। आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, जिसमें लगभग 15 लाख से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं और 12 से ज़्यादा भाषाओं में ये टेस्ट उपलब्ध है। लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप लोग आज ही इस कोड का प्रयोग करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आज सुबह के समाचार पत्रों में आप लोगों ने देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि एपीएस की नई भर्ती शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 को हरी झंडी मिलने से अभ्यर्थियों को अब मिलेगी राहत। और ये एक प्रमुख कारण था कि इसका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे, लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। और अब समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अब चूंकि संशोधन हो गया है तो 4800 यानी कि लेवल 8 में आता है 4800 ग्रेड पे, यानी स्टार्टिंग ही आपकी 4800 ग्रेड पे से हो रही है। और सचिवालय में आपको रहना, इसलिए मैंने लिखा उसमें मस्त जॉब। और यहाँ पर क्लास सेकेंड, ये जो नॉन गजटेड पहले के नोटिफिकेशन में लिखा रहता था, तो यहाँ पर ये गजटेड कर दिया गया। बदलाव नंबर 1, ये राजपत्रित कर्मचारी के दर्जा जो है वो अब एपीएस को दे दिया गया है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एपीएस भर्ती की एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी वैकेंसी जो आने वाली है उसमें सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए विद्यार्थी को। और ग्रेजुएट होने के साथ साथ में विद्यार्थी को यहाँ पर CCC पास होना चाहिए। CCC अथवा समकक्ष भी चलेगा। इससे जो उच्च योग्यताधारी हैं 1 साल की, जिनके पास वैध डिग्री या डिप्लोमा है, वो भी आवेदन करेंगे। मस्ट हैव अ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स, 80 वर्ड प्रति मिनट, 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड। तो ये 80 शब्द प्रति मिनट के शॉर्ट हैंड और 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी, ये टाइपिंग होनी चाहिए। यहाँ पर जो टाइपराइटर जो था उसको हटा दिया गया। बदलाव नंबर 2, तो यहाँ पर जो टाइपराइटर पर टाइप करना होता था वो अब कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी। इसमें होता क्या है कि एक जीएस का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है। सुबह जीएस का पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा, एक कंप्यूटर ज्ञान का पेपर होता है। तो यहाँ पर सभी सारे पेपर के बारे में सारा का सारा जो सिलेबस है वो उसी तरीके से रखा गया। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो है 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या, पहले तो जो आपकी सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी जो मैं भी आपको दिखा रहा था 100 नंबर की होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। और शाम को आपकी हिंदी का पेपर होगा 100 नंबर का, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। हिंदी का पेपर लगभग उसी तरीके से होता है जैसे आरओ समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है। और सामान्य ज्ञान में भी सिलेबस निश्चित कर दिया गया। ये आप लोग देख सकते हैं। संक्षिप्तीकरण एब्रीविएशन यहाँ पर 10 नंबर का लिखा हुआ है। फेमस बुक और राइटर्स की नेम है, इसको आप रट डालिए। इतिहास 10 नंबर की यहाँ पर, विज्ञान यहाँ पर 10 नंबर का है, भूगोल 6 नंबर का यूपी का है, और इंडिया की भूगोल 4 नंबर की है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का है, स्पोर्ट्स 10 नंबर का। ये सारा सारा जो सिलेबस है ये नोटिफिकेशन में ही बता दिया गया और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और ये जो शाम को हिंदी वाला जो पेपर हो रहा है, सेकेंड पेपर 3 घंटे का, ये तो जिन्होंने आरओ या पीसीएस के जिन्होंने मेंस दिया होगा थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। जैसे अपठित गद्यांश प्रश्नोत्तर पत्र, कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन, सरकारी और सरकारी पत्र जो आप लोग लिखते हैं, तैयारी करते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विभिन्न शब्दों के एक शब्द, ये सब मेंस हिंदी वाला है। वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची विलोम और हिंदी निबंध, ये आपका है। तो इसको, और बाद में जो टाइपिंग होती है और शॉर्ट हैंड होता है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपकी स्पीड इतनी है तो इतने नंबर, 30 से 34 है तो 11 नंबर, 35 से 39 है तो 12 नंबर, 40 से 44 है तो 13 नंबर सुपरमैन है अगर आप, तो 45 से 49 है तो 14 नंबर, 50 ज़्यादा तो 15 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड 135 नंबर मैक्सिमम, और ये हिंदी टाइपिंग में 15 यहाँ पर लिखा हुआ 15 नंबर मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। हाँ, जो शॉर्ट हैंड में बदलाव की बात हो रही है तो बदलाव हिंदी शॉर्ट हैंड में नहीं है। जो जानकारी निकल करके आ रही है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो ये वैकल्पिक पेपर था, ये देखिए लिखा ऑप्शनल पेपर है।
तो ये एक ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो ये इसमें शायद चर्चाएं हैं कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड हटा दिया गया है, हिंदी पहले भी कंपलसरी था और अभी भी कंपलसरी है। हिंदी शॉर्ट हैंड तो आपको आनी ही चाहिए और टाइपिंग भी। तो ये भी एक बड़ा बदलाव आपको नए वाले नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकता है कि ऑप्शनल में जो इंग्लिश की टाइपिंग और इंग्लिश की जो शॉर्ट हैंड हुआ करती थी, ये आपको नदारत देखने को मिल सकती है। बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, और उसके बाद में मैं बता दूं कि एक कंप्यूटर का पेपर भी होता है बाद में, ये इसे आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसका भी एक पेपर होता है, और उसमें लिखा हुआ है कि अच्छा खासा लिखना पड़ता है। जिन लोगों ने ओ लेवल का पेपर दिया हो, कुछ उसी तरीके का ये पेपर होता है। इसका भी सिलेबस जो है वो बता दिया गया है कि बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि, ये पूरा जो सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का काम क्या होता है देख सकते हैं। श्रुत लेख लिखना, उन्हें टंकित करना, टाइपिंग करना, दूरभाष पर प्राप्त होने वाले संदेशों को सुनना, और महत्वपूर्ण कॉल वगैरह रिसीव करना होता है, आपको आदेश देना होता है, और दूरभाष का एक रजिस्टर रखना होता है। किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने, किसी मंत्री द्वारा त्याग करने पर कार्यालय की साज सज्जा तथा सामग्री जिसमें टेलीफोन निर्देशिका भी सम्मिलित को वापस लौटाना, मोबाइल वगैरह मंत्री जब हट जाते हैं, और जब टेलीफोन प्रयोग में ना ले तो उसमें एसटीडी डायनेमिक लॉक लगाना सुनिश्चित करना होता है। सारे के सारे जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो आपको करने होते हैं। अगर निजी सचिव नहीं रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में आगंतुकों से आप ही भेंट करेंगे, पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सभी आगंतुकों के प्रति शिष्टाचार दर्शाना, यात्रा बिलों इत्यादि को तैयार करना और इनका लेखा करना, डाक को प्राप्त करना, उसे प्रस्तुत करना, पत्रावलियों के शीघ्र संचालन की व्यवस्था करना, और भी बहुत सारे कार्य एपीएस के। तो जो प्रमुख बदलाव थे वो मैंने आपको बता दिया, और कि एक तो राजपत्रित अधिकारी, और शॉर्ट हैंड में केवल हिंदी शॉर्ट हैंड, टाइपिंग में केवल अंग्रेजी, और उसी के साथ साथ में जो टाइपिंग होती है उसमें भी आपको इस बार विकल्प देखने को मिल सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी सभी भर्तियों में कुर्ती देव मांगता है, फॉन्ट कुर्ती देव मांगता है, और इस बार आपको कुर्तू देव के साथ साथ में मंगल इंस्क्रिप्ट भी देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो जानकारी निकल करके आ रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में 10 मार्च तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। विज्ञापन तो आपका फरवरी के महीने में ही जारी हो जाता, लेकिन समस्या है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रमुख परीक्षा पीसीएस की, और उसको हमेशा प्राथमिकता में रखा जाता है, और इस समय पहले पीसीएस का विज्ञापन निकाला जाएगा, उसके बाद में फिर एपीएस का विज्ञापन निकलेगा। और उम्मीद है कि पीसीएस में भी बदलाव होना है। लगभग सभी भर्तियों में इसमें बदलाव देखने को आपको मिल रहे हैं। और जिस तरीके से अपर निजी सचिव के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, और जैसे ही अब अगली कैबिनेट जब बैठेगी जिस दिन कैबिनेट का अनुमोदन मिल जाएगा, और उसी दिन पीसीएस के बारे में भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बदलाव की वजह से ही पीसीएस के विज्ञापन में भी देरी हो रही है, बदलाव की वजह से ही एपीएस देरी हो रही थी। तो बस यही जानकारी है कि जो पीसीएस का विज्ञापन है वो फरवरी लास्ट, और जो एपीएस का विज्ञापन है वो 10 मार्च के आसपास जारी हो सकता है। और हाँ, अगर हम लोग पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 300 पदों का अधियाचन पहले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ चुका है, और इसके बारे में समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। और ये जो पद बढ़ाए गए हैं, अगर इनका भी अधियाचन आ गया तो पदों की संख्या और बढ़ सकती है। इसलिए अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि लगभग जब परीक्षा का परिणाम जारी होगा तब इसमें 400 से लेकर के 500 पद तक हो सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।